हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे। चलिए बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म थियरी हम खत्म करके आए हैं। अब बारी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर आया है वो क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न। राइट, तो हमें दिया है सर्कुलर कॉइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है सर्कुलर कॉइल। ओके, चलिए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स को हम कहते हैं कैपिटल एन, that is 100, right? Each of the radius 8 centimeter, so we have the radius that is 8 centimeter, मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.08 मीटर। आगे देखते हैं carries a current of 0.4 एम्पियर, तो करंट I is given that is 0.4 एम्पियर। What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर। चलिए हम याद करेंगे छोटा सा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ current loop, right? So this magnetic field B equal to mu 0 I by 2 R. This is the formula, right? Magnetic field at the center of the current loop, that is mu 0 I by 2 R, and if there is n number of turns then it is n times, right? Because हर एक टर्न का मैग्नेटिक लूप एक दूसरे में ऐड कर दो। चलिए नंबर ऑफ टर्न इज 100, म्यू 0 इज 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, करंट इज गिवन एज 0.4, 2 into radius is given as 0.08. As soon as you will solve it, you will get this as 3.1 into 10 power minus 4 Tesla. So this is the magnetic field, 3.1 into 10 power minus 4 Tesla. चलिए सिंपल क्वेश्चन आएंगे पहले, फिर धीरे धीरे थोड़े थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे, राइट? अगर आपको ये पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड। ओके, उंगली को रखेंगे कॉइल में जहां से करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में, राइट? और अंगूठा क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो अभी आपको कोई कॉइल दिया नहीं है तो हम डायरेक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करने वाले हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है बच्चों आपका, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर। चलिए क्या कहा है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ये, स्ट्रेट वायर विच कैरीज द करंट। कितना करंट है बच्चों? I इक्वल टू 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कहां पर? एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, तो हम डिस्टेंस को y लिखते हैं, दैट इज हाउ मेनी सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर। वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करना है, राइट? तो लेट अस से दिस इज द वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, कैरी सम करंट I, और वायर से हमें कितने डिस्टेंस के ऊपर बच्चों? y डिस्टेंस के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये हम ऑलरेडी करके आए हुए हैं एम्पियर सर्किटल के एप्लीकेशन में, राइट? तो आई विल राइट हियर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, राइट? एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू mu 0 I by 2 pi y. B is equal to what? Mu 0 I by 2 pi y. Let's put all the value. Mu 0 is 4 pi into 10 power minus 7. I कितना है बच्चों? 35 एम्पियर। 2 pi कितना डिस्टेंस पे फाइंड करना है? 0.2। चलिए as soon as you will solve it, you will get this as 3.5 into 10 power minus 5 टेस्ला। कितना आएगा? 3.5 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला, राइट? अगर आपको डायरेक्शन चाहिए बच्चों तो हम क्या करेंगे? वायर को राइट हैंड में पकड़ लेंगे, अंगूठा जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उंगलियां क्या दिखाएगी? डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो फील्ड यहाँ पे अंदर जाएगा और फिर इधर से घूम के फील्ड कहाँ आएगा? वापस बाहर आएगा। तो अंदर जाते हुए फील्ड को हम क्या बताते हैं? डॉट के क्रॉस, मतलब क्रॉस, राइट? तो ये फील्ड जो है वो कहाँ जा रहा है? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अगर ये फिगर आपको दिया है और करंट ऐसे जा रहा है तो यू विल जस्ट स्पेसिफाई दिस फील्ड इज inside the plane of paper. This field is inside the plane of paper. Okay, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर आया है। क्वेश्चन इज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। द लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, राइट? तो पहले तो आप यहाँ पर डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लो बच्चों। Let us say this is north, south, this is east, this is west. Okay, wire is placed in north-south direction and current is flowing from which direction? North to south. Okay, so here suppose this is your wire which is placed on north-south axis
and is carries the current from north to south direction. Current is carrying in what direction? Current is carrying in north to south direction. ठीक है, चलिए क्या पूछा गया है? Give the magnitude and direction of the magnetic field B at a point 2.5 मीटर west of the wire. चलिए वायर है, उसके वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे 2.5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर, लेट्स गिव इट नेम एज y, इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड करना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. चलिए क्या करेंगे बच्चों, हम तो करंट लिख देंगे पहले. करंट कितना दिया है आपको? करंट दिया है 50 एम्पियर. डिस्टेंस कितना है बच्चों? डिस्टेंस है आपका 2.5 मीटर. ईस्ट है, सॉरी वेस्ट नहीं है, ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे लेंगे ईस्ट में 2.5 मीटर, राइट. चलिए तो करंट कैरिंग वायर दिया हुआ है इनफाइनाइट लेंथ का, तो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो आगे वाले क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है. हम यहाँ पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस y फ्रॉम करंट कैरिंग वायर, राइट. मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम करंट कैरिंग वायर. फॉर्मूला है बच्चों उसका μ0 I by 2 pi y. क्या फॉर्मूला है उसका? μ0 I by 2 pi y. लेट्स पुट द वैल्यूज. μ0 I कितना है? 50 एम्पियर. 2 पाई y कितना है? 2.5 मीटर. चलिए जैसे ही बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला. कितना आएगा बच्चों? आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट. 4 × 10⁻⁻6 टेस्ला. डायरेक्शन क्या होगा? चलिए तो हम क्या करेंगे, वायर को राइट हैंड में पकड़ लेंगे, अंगूठा जाना चाहिए करंट की डायरेक्शन में. करंट जो है वो नीचे की तरफ है, तो इस तरफ से फील्ड अंदर जाएगा और फिर घूम के यहाँ से फील्ड कहाँ आने वाला है? बाहर आने वाला है. कैसे दिखाऊँ आपको ये? ओके, करंट नीचे की तरफ जा रहा है और आपका पॉइंट इस तरफ है, तो उंगलियां कहाँ आ रही है? बाहर आ रही है ना. इसका मतलब होगा कि यहाँ पे करंट जो है वो बाहर आएगा. बाहर आएगा मतलब डॉट. मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे डॉट होगा और इस तरफ क्रॉस होगा. ओके, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा. तो आप स्पेसिफाई करोगे, क्या स्पेसिफाई करोगे बच्चों? कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर. कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर. ओके, बाहर की तरफ आती हुई डायरेक्शन में आपको इतना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और वो क्वेश्चन नंबर 4 है अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट. कोई बात नहीं, चलिए पावर लाइन है, राइट. करंट कितना कैरी कर रहा है? करंट कैरी कर रहा है 90 एम्पियर. किस डायरेक्शन में है बच्चों? ये है आपका ईस्ट टू वेस्ट. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, सही मस्त क्वेश्चन है ये. व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन. आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहाँ पे? 1.5 मीटर बिलो द लाइन. ओके, चलिए तो जब भी मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया होगा ना बच्चों ओवरहेड वायर का, तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लूँगा. ओके, लेट्स से दिस आर द डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एंड दिस आर द अप डाउन डायरेक्शन, राइट. दिस इज अप, दिस इज डाउन. ओके, नाउ योर वायर इज लाइंग अलॉन्ग विच डायरेक्शन? वायर इज लाइंग अलॉन्ग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब करंट आपका ऐसे जा रहा है ईस्ट से वेस्ट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. चलिए आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है बच्चों? अबव के बिलो. तो आपको बच्चों मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 1.5 मीटर बिलो द लाइन. तो ये जो वायर लाइन है ना उसके 1.5 मीटर बिलो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ओके, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस y, राइट. तो आपका जो वायर है बच्चों वो इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो वापस यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड B is equal to μ0 I by 2 pi y. Okay, I will put all the values again. I will put μ0 is 4 pi into 10⁻⁻7. करंट रख दूंगा, डिस्टेंस रख दूंगा. ओके, जैसे ही मैं सारी वैल्यू डाल दूंगा ना बच्चों, तो मेरा ये वैल्यू कितना आ जाएगा? मेरा वैल्यू आ जाएगा 1.2 into 10⁻⁻5. अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है डायरेक्शन, राइट. डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. आप ध्यान से देखिए बच्चों, आपने वायर को क्या करना है? आपको वायर को पकड़ना है बच्चों राइट हैंड के अंदर. ओके, और करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रख दो, राइट. तो मैग्नेटिक फील्ड देखो बच्चों, ऊपर जो है ना वायर के ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ जा रहा है,
वायर के ऊपर के पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ जा रहा है और घूम के वापस मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगा, साउथ की तरफ आएगा, राइट। तो वायर का जो आप देखो, मैंने वापस अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखा, ऊपर जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ, और नीचे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, वापस घूम के आपका साउथ की तरफ आएगा, राइट। अंगूठा जाएगा आपका इस डायरेक्शन में, ऊपर देखो फील्ड जा रहा है नॉर्थ में, घूम के नीचे से कहाँ आएगा, साउथ में आएगा, राइट। तो ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड का लूप ऐसे बनने वाला है, ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में जाएगा और नीचे ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, साउथ में जाएगा, राइट। तो ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, उसका डायरेक्शन क्या है, इट इज इन साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है इफ़ यू वांट टू गेट द फुल मार्क्स। डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करोगे तो पूरे मार्क नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। चलिए बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है दैट इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। जैसे ही मैंने इतना देख लिया, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L फाइंड करना है आपको, फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है। चलिए, और क्या दिया है, ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। ओके, चलिए एक वायर दिया हुआ है, इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, राइट, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। चलिए एंगल दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंगल दिया है वायर का, विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया गया है 0.15 टेस्ला, ठीक है। तो करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसको फोर्स लगता है, जो हमने डिराइव किया था, राइट। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अगर आपको याद है फॉर्मूला बच्चों, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। क्या होता है बच्चों, फोर्स F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, दैट इज I इंटू L क्रॉस B। क्या था वो, I इंटू L क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब ILB साइन थीटा। ओके, वी हैव ऑल द वैल्यूज। करंट कितना है बच्चों, करंट है 8, हमें पर यूनिट लेंथ चाहिए ना, व्हाट वी नीड इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये जो लेंथ है उसको नीचे डिवाइड कर देंगे, तो अब बचा यहाँ पे B कितना है आपका, B है आपका 0.15 साइन 30, बिकॉज एंगल इज 30 डिग्री। चलिए, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, साइन 30 इज 1/2, दैट इज 4, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। चलिए, 8 इंटू 0.15 इंटू 1/2, दैट इज 0.60 न्यूटन पर मीटर। कितना हो जाएगा बच्चों, आपका फोर्स हो जाएगा 0.60 न्यूटन पर मीटर। यू कैन चेक इट आउट, फोर्स इज गोइंग टू बिकम 0.60 न्यूटन पर मीटर, दैट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। इतना फोर्स होगा बच्चों यूनिट लेंथ में। अब ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फिगर नहीं दिया। अगर फिगर दिया होता तो मैं आपको बताता कि आपका फोर्स जो है ना वो L क्रॉस B के प्लेन को परपेंडिकुलर आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ L टू B। हमने सीखा है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो राइट हैंड यूज़ करेंगे। पहले अपनी उंगलियों को कहाँ खोलेंगे, उंगलियों को खोलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ L या इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिर उसको B की तरफ मोड़ना है, राइट। और अंगूठा जिस तरफ जाएगा उस तरफ फोर्स लगेगा। बट यहाँ पे आपको कोई फिगर नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करने वाली नहीं है। हम खाली इतना लिख देंगे कि इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ L क्रॉस B। ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द L क्रॉस B। ओके, चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सी दैट क्वेश्चन नंबर 6 इज नाउ ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर is placed inside a solenoid perpendicular to its axis। तो पहले मैं ड्रॉ कर दूंगा एक सोलेनॉइड, राइट। इस सोलेनॉइड के एक्सिस को परपेंडिकुलर एक वायर रखा है। सोलेनॉइड जो है बच्चों उसके एक्सिस को परपेंडिकुलर एक वायर रखा गया है। ओके, दिस इज अ वायर एंड दिस वायर इज कैरिंग सम करंट I। तो वायर इज कैरिंग सम करंट I, ठीक है। चलिए, अब क्या कहा गया, 3 सेंटीमीटर वायर, वायर का लेंथ आपको दिया है, लेंथ ऑफ द वायर इज 3 सेंटीमीटर। इट कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। ये जो करंट जा रहा है वायर में से वो कितना है भाई, 10 एम्पियर है। इट इज प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड, जो आपको मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, वायर कहाँ पर है, इनसाइड द सोलेनॉइड है। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज 0.27 टेस्ला। चलिए, सोलेनॉइड के अंदर बच्चों आपको पता होगा एक्सियल डायरेक्शन में खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनता है सोलेनॉइड का, राइट। और वो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.27 टेस्ला। आपको फाइंड करना है बच्चों व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, राइट। चलिए, वायर का मैग्नेटिक फोर्स कितना लगने वाला है,
तो वापस सेम चीज़ बच्चों, करंट कैरिंग वायर है, उसको रखा है सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वापस वही फॉर्मूला बच्चों, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर, फोर्स एक्टिंग ऑन current carrying wire placed in uniform magnetic field, right? So your formula is force F is equal to ILB sin theta. अब यहाँ पे देखिए वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा आपका 90. तो करंट कितना है, करंट है 10, लेंथ है 3 सेंटीमीटर, दैट इज 0.03 मीटर. ओके, इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.27, साइन 90 हो जाएगा 1. चलिए बच्चों, आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपका फोर्स का वैल्यू आ जाएगा कुछ 0.081 न्यूटन. ओके, नाउ इफ यू वांट टू राइट द डायरेक्शन ऑफ दिस, ओके डायरेक्शन क्या होगा, तो आपका डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एल क्रॉस बी. अब हम क्या करेंगे, अगर एल क्रॉस बी फाइंड करना है तो पहले मेरा उंगली खुलेगा आई की डायरेक्शन में जो ऊपर है, और फिर उसको कर्ल करना है आपको इन द डायरेक्शन ऑफ बी. बी इस तरफ है, कर्ल करो. अगर आप ऐसे करोगे तो आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर के बाहर. अंगूठा ऑब्वियसली आपका अंदर जाएगा. अंगूठा कहाँ जाएगा बच्चों, आपका अंगूठा जो है वह अंदर जाएगा. आई आपका ऊपर की तरफ है, बी की तरफ मुड़ रहा है उंगली, मतलब दिस इज द इनसाइड जो डायरेक्शन है ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, राइट. तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों के फ्रॉम द राइट हैंड रूल, फ्रॉम राइट हैंड रूल, this force is in the direction going inside the plane of paper. अंदर की तरफ है ना, going inside the plane of paper. ओके, अंदर जाती हुई डायरेक्शन में आपको ये मैग्नेटिक फील्ड देखने मिलेगा. ठीक है, चलिए बच्चों देखिए अगला सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर, और सवाल क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहता है कि two long and parallel straight wire A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by the distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of the wire A. चलिए, तो आपको दो वायर दिया है. Okay, two long and parallel straight wires A and B. Let's give it name as A. This is B. They are carrying currents 8 ampere and 5 ampere. यहाँ से करंट जा रहा है 8 एम्पियर, यहाँ से करंट जा रहा है 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन. ओके, चलिए, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर. इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो y है, एंड दिस y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दैट इज 0.04 मीटर. ओके, चलिए, एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर. ओके, दोनों में से किसी भी वायर के 10 सेंटीमीटर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो हमें जहाँ पे फोर्स फाइंड करना है वो 10 सेंटीमीटर भी फाइंड करना है. तो फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर इज हाउ मच. तो आपको लेंथ कितना लेना है, खाली 10 सेंटीमीटर ही लेना, दैट इज 0.1 मीटर. चलिए, अब ये फॉर्मूला भी हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी. फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर. ओके, एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू μ0 I1 I2 L बाई 2 पाई y. राइट, मैंने कोई फॉर्मूला रट्टा नहीं मारा है, बट मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ कि मुझे सारे फॉर्मूला अपने आप याद हो चुके हैं. तो आप भी जब बहुत बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना, ये फॉर्मूला अपने आप आपको याद हो जाएंगे. राइट, जब दो पैरेलल वायर्स है y डिस्टेंस के ऊपर, दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, दैट इज μ0 I1 I2 L बाई 2 पाई y. μ0 I1 I2 L बाई 2 पाई y. चलिए, सारे वैल्यूज डालेंगे बच्चों, लेट्स सी व्हाट वी विल गेट. सो ऑन पुटिंग द वैल्यू μ0 4 by into 10 power minus 7, I1 is 8, I2 is 5. राइट, चलिए, डिवाइड बाई 2 पाई, y कितना है, y इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस है 0.04. ओके, और मैं L रखना भूल गया हूँ. L कितना है, आपको लेंथ चाहिए 0.1, तो यहाँ पे आएगा ना μ0 I1 I2 L. ओके, चलिए, आप जैसे ही बच्चों ये इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 into 10 power minus 5. 2 into 10 पावर माइनस 5 न्यूटन. क्या आंसर आएगा आपका, आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे 2 into 10 पावर माइनस 5 न्यूटन. ओके, अब आप याद करो बच्चों, अगर दोनों वायर में से करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, देन दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर.
अगर करंट एक ही डायरेक्शन में होता है तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट होगा तो वायर रिपेल करते हैं, बट यहाँ पे करंट एक ही डायरेक्शन में, देन व्हाट विल हैपन, दिस वायर्स आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स, राइट, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव ड्यू टू करंट इन सेम डायरेक्शन। ओके, तो आपको ये चीज़ें मेंशन करना है, अदरवाइज आपके मार्क कट हो जाएंगे। ठीक है, बोलो इतना क्लियर आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अ क्लोजली वॉन सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच। देखना ध्यान से, क्वेश्चन है आपके सोलेनॉइड का, राइट। चलिए सोलेनॉइड का लेंथ आपको दे दिया गया है, कितना लेंथ आपका है 80 सेंटीमीटर, दैट इज 0.8 मीटर, एंड देयर आर 5 लेयर्स ईच ऑफ 400 टर्न्स। तो टोटल टर्न कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, टोटल टर्न्स आर गोइंग टू बिकम, हर एक लेयर में 400 टर्न है और ऐसे 5 लेयर है तो नंबर ऑफ टर्न्स आर 2000। हर एक लेयर में 400 टर्न्स है और ऐसे 5 लेयर है तो नंबर ऑफ टर्न्स आर 2000। Okay, चलिए the diameter of the solenoid is 1.8 centimeter, so we have the diameter 1.8 centimeter. Okay, if the current carried is 8 ampere, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर द सेंटर। आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। चलिए सिंपल सा फॉर्मूला हमें डिराइव किया था एम्पियर सर्किट से, मैग्नेटिक फील्ड इन द core of solenoid, magnetic field in the core of solenoid, right। तो solenoid के core में magnetic field का फॉर्मूला था म्यू 0 इंटू स्मॉल एन आई, और ये स्मॉल एन था कैपिटल एन बाई एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। क्या था आपका, स्मॉल एन था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू 0 इंटू स्मॉल एन आई, फिर स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। चलिए म्यू 0 4 पाई इंटू 10 पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स 2000, लेंथ इज 0.8, करंट कितना था भाई 8 एम्पियर। ओके, अब आपका बाकी काम करेगा आपका कैल्सी, और कैल्सी जैसे ही काम करेगा आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 2.5 इंटू 10 पावर -2 टेस्ला। कितना आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर -2 टेस्ला, राइट। और ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, एक्सियल डायरेक्शन में होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इन द एक्सियल डायरेक्शन। ओके, क्लियर, सिंपल सा फॉर्मूला बेस, ये भी न्यूमेरिकल था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। कोई बात नहीं, लिखते जाते हैं। वी हैव अ स्क्वायर कॉइल, राइट। चलिए ये हो गया आपका स्क्वायर कॉइल, सपोज दिस इज द स्क्वायर कॉइल, राइट, एंड दिस एज द side is 10 centimeter and it has total number of 20 turns, okay, and this carries a current of 12 ampere, मतलब यहाँ से करंट कैरी हो रहा है इसके अंदर से। okay, the coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of the magnetic field। ओके, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, साथ में मैग्नेटिक फील्ड है। मैं थोड़ा सा जो फिगर है ना उसको 3 डायमेंशन कर देता हूँ 2 डायमेंशन की जगह पे, ओके, ताकि आपको एंगल देखने में थोड़ा सा आसानी रहे। सो आई विल कीप इट लाइक दिस, स्क्वायर ही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया, स्क्वायर ओनली, राइट। और ये हो गया उसको नॉर्मल टू द प्लेन। ये क्या है बच्चों, आपका नॉर्मल जो आपका एरिया वेक्टर है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इस नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल के ऊपर है। तो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। This is magnetic field B at an angle of 30 degree with the coil perpendicular, right। कॉइल का जो नॉर्मल है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री के एंगल के ऊपर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है बच्चों 0.80 टेस्ला। चलो आपको एंगल दिया है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ओके, और आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.80 टेस्ला। कितना है मैग्नेटिक फील्ड है 0.80 टेस्ला। आपको फाइंड करना व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। और लास्ट में जो खतरनाक थियरी किया था इसका आपको याद ही होगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। सो टॉर्क इज इक्वल टू NAIB sin थीटा, ऐसा मैंने आपको सिखाया था,
टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कॉइल इज NAIB sin थीटा, NAIB sin थीटा। लेट्स पुट द वैल्यूज, नंबर ऑफ टर्न 20, एरिया तो ये आपका स्क्वायर कॉइल है जिसका साइड दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 0.1 स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर है ना। स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ इज इक्वल टू 0.1 मीटर, सो एरिया इज इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वायर। चलिए करंट कितना पास हो रहा है, करंट हो रहा है 12, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.80 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है भाई, थीटा है 30 डिग्री। चलिए अब बाकी काम करेगी आपकी कैलसी जैसे ही चलेगी तो आपका आंसर आएगा 0.96 न्यूटन इंटू मीटर। दिस इज अ टॉर्क, दैट इज 0.96 न्यूटन इंटू मीटर, इतना टॉर्क लगने वाला है, राइट। चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 2 moving coil meters, that is galvanometer M1 and M2 having the following particulars। चलिए पहला जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसका पर्टिकुलर क्या है बच्चों, उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स है 30, उसका एरिया है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर और उसका मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है 0.25 टेस्ला। चलिए जो दूसरा कॉइल है बच्चों R2, उसका रेजिस्टेंस है 14 ओम, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 42, उसका एरिया वेक्टर है 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर और उसका मैग्नेटिक फील्ड है 0.50 टेस्ला। दिस डेटा आर गिवन, राइट। दिस इज फॉर द कॉइल 1 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दिस इज फॉर कॉइल M2। चलिए द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर बोथ द मीटर्स। क्या कहा है, दोनों का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आइडेंटिकल है। गैल्वेनोमीटर में जो स्प्रिंग होगा ना उसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कैसा है, दोनों का सेम है, राइट। चलिए डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। आपको फाइंड करना है करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो। चलिए पहले बात करेंगे करंट सेंसिटिविटी रेशियो और फिर यहां पे बात करेंगे बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी रेशियो, राइट। जैसे ही बच्चों गैल्वेनोमीटर आए ना तो आपको सीधा याद आना चाहिए कि टॉर्क इज इक्वल टू NAIB एंड देन टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय रिस्टोरिंग टॉर्क ऑफ स्प्रिंग K5। ये हम ऑलरेडी करके आए थे, राइट, गैल्वेनोमीटर के लिए। आई होप आपको याद है, ठीक है ना। चलिए अब करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है बच्चों डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, दैट इज 5/I। सो दैट 5/I इज इक्वल टू NAB/K। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी। क्या है भाई, ये है आपका करंट sensitivity, right। Okay, let me give it name as sensitivity of current IS and that is equal to NAB/K। So I will write current sensitivity of coil 1 divided by current sensitivity of coil 2 is equal to, पहले coil के लिए N1 A1 B1 by spring constant, N2 A2 B2 by spring constant, दोनों का सही में कट कर दो, right। चले जैसे ही आप NAB का वैल्यू डालो, NAB N2 A2 B2 दोनों वैल्यू डाल के आप जैसे ही सॉल्व कराओगे ना बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 2/1 ना, आपका आंसर आएगा बच्चों 1/1.4। कितना आंसर आ जाएगा आपका 1/1.4 विल बी द आंसर, राइट। तो खाली आपको ये वैल्यू डालना था NAB का, यहाँ पे भी NAB का वैल्यू है, यहाँ भी NAB का वैल्यू है। पुट इट हियर एंड सिंप्लीफाई, यू विल गेट दिस आंसर। ओके, इफ यू विल डू इट 1/1.4, अब मैं टेल यू कितना आंसर आएगा आपका 1/1.4, दिस इज 0.71। That is the sensitivity of coil 1 by sensitivity of coil 2। दोनों कॉइल के सेंसिटिविटी का रेशियो कितना आएगा 0.714 आएगा, करंट सेंसिटिविटी। हाँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आपको याद होना चाहिए बच्चों, हमने ऐसा लिखा था वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी इनटू रेजिस्टेंस। याद करो याद करो याद करो, ऐसा हमने फॉर्मूला बनाया था, राइट। जब टॉपिक किया था ना तब की बात है ये। सो वी कैन राइट हियर वोल्टेज sensitivity is equal to current sensitivity into resistance of the coil। ओके फाइन। चलिए तो मैं लिखूंगा वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 1 बाई वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी ऑफ 1 बाई करंट सेंसिटिविटी ऑफ 2 इंटू R1 बाई R2। कर सकते हैं ना ऐसा, ओके। दोनों कॉइल के लिए फॉर्मूला रख के डिवाइड कर दिया। चलिए दिस वैल्यू वी ऑलरेडी हैव, दिस इज वैल्यू इज 0.714। चलिए R1 कितना है बच्चों, R1 है आपका 10
R2 है आपका 14, ये दोनों उड़ के 1 हो जाएगा। मीन्स बोथ हैव सेम वोल्टेज सेंसिटिविटी, बोथ कॉइल हैव सेम वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये हमने थियरी में भी बात किया था कि आप नंबर ऑफ टर्न को चेंज करके ना करंट सेंसिटिविटी चेंज करा सकते हो, बट आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को चेंज नहीं करा सकते हो। देखो कुछ ऐसा ही है, इफ दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, यू विल हैव द डिफरेंट करंट सेंसिटिविटी, बट द वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी सेम, राइट। और मैं ऐसा भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ बच्चों के, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NAB/K इंटू आर। You can also write it like this, okay, but that is up to you। मैं तो जनरली यही फॉर्मूला यूज कराऊंगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज करंट सेंसिटिविटी इनटू रेजिस्टेंस, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 11 and the question is, in a chamber a uniform magnetic field of 6.5 Gauss, there is a chamber in which there is a uniform magnetic field। आप क्वेश्चन को ना ड्रॉ करते जाइए साथ साथ में। दिस इज अ चेंबर, okay, and there is a magnetic field inside this, and the magnetic field is given as 6.5 Gauss. Gauss is 10⁻⁻⁴ Tesla. It is given to you, okay। An electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10⁻⁶ meter per second normal to the field। तो सपोज इलेक्ट्रॉन ऐसा एंट्री किया अंदर, एंड द फील्ड इज लाइक दिस, so electron is entering normal to the field, right? Electron is entering normal to the field, okay। चलिए, and what you need to do is, इलेक्ट्रॉन का स्पीड आपको दिया है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड दिया है बच्चों आपको 4.8 into 10⁻⁶ meter per second, right? And it is normal to the field। इलेक्ट्रॉन एंटर नॉर्मल टू द फील्ड, ठीक है। चलिए क्या कहा बच्चों आपको, वाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कल, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, राइट। तो मुझे इतना पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करेगा तो उसको फोर्स लगता है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड b, ये फोर्स होता है बच्चा आपका q इंटू वी क्रॉस बी, राइट। कहाँ होता है बच्चा आपका फोर्स है q इक्वल टू q इंटू वी क्रॉस बी। अब ये जो आपका फोर्स है वो v को भी परपेंडिकुलर होगा, b को भी परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज आप जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना तो आंसर आएगा वो दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी आपका फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है ना तो वो कभी भी वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन, राइट। व्हाट डज दैट मीन, इफ योर वेलोसिटी इज लाइक दिस एंड एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू इट, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। सो दिस फोर्स इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, राइट, एंड नॉट द वेलोसिटी, okay, not the speed you can say। So I will say as this force is perpendicular to the velocity, it cannot change magnitude of velocity, but can change direction only, okay, fine। And this basically happen in the case of uniform circular motions। I will write hence the electron perform uniform circular motion। इलेक्ट्रॉन परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब उसका रेडियस कैसा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इट विल मूव लाइक दिस। So how what will be the radius of the circular path? Simple सी बात है बच्चों। So I will write here for circular motion there is centripetal force required। उसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं होता है ना। तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स विल डेफिनेटली बी प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। चलिए सेंट्रीपेटल फोर्स होता है mv²/r, मैग्नेटिक फोर्स है qvb sin थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री पे एंटर मार रहा है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1, बिकॉज थीटा इज 90, ओके। वी रिक्वायर दिस रेडियस, और रेडियस इक्वल टू, चलिए एक एक वी कट करेंगे, रेडियस इक्वल टू mv डिवाइड बाई eb,
Okay, mass of electron 9.1 into 10 power minus 31. Velocity is 4.8 into 10 power 6. Charge is equal to 1.6 into 10 power minus 19 and the magnetic field is 6.5 into 10 power minus 4. चलिए आपको जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, आप सॉल्व करना, आपका आंसर आएगा 0.042 मीटर और यू कैन राइट 4.2 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ द पाथ परफॉर्म बाय द इलेक्ट्रॉन इन द गिवन केस. समझ गए पूरा क्वेश्चन आप? ओके ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. Okay, question number 12 is, in the question number 11 only, obtain the frequency of the revolution of the electron in its circular orbit. Does the answer depend on the speed of electron? Explain it. चलिए बच्चे, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं साइक्लोट्रॉन वाले में. तो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, इन क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन. ओके चलिए, वेरी सिंपल. तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स हमने लिखा था mv²/r जो प्रोवाइड करेगा आपका मैग्नेटिक फोर्स QVB, दैट इज EVB इन दिस केस. एक एक वी को कट कर देंगे. चलिए वेलोसिटी क्या होता है भाई? वेलोसिटी होता है 2πr/t. सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी क्या होता है? सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी होता है 2πr/t. चलिए आर भी यहाँ से कट बचा, यहाँ पे 2πm/t इज इक्वल टू EB. सो दिस 1/t इज इक्वल टू EB डिवाइड बाई 2πm एंड 1/t इज इक्वल टू नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, that is EB divided by 2πm. Let's put the value. Charge of electron 1.6 into 10 power minus 19. आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया था 6.45 गॉस. ओके 2π mass of electron 9.1 into 10 power minus 31. On solving it in total you will get the frequency 18.18 into 10 power 6. 18.18 into 10 power 6, sir. This is the frequency and you can see in the formula of frequency there is no involvement of velocity. That means this frequency is independent of the velocity. क्या है बच्चे? frequency जो है that is independent of velocity. frequency velocity पे डिपेंड नहीं करता. यही तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल था, याद है ना? यही साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल था, राइट? के हर बार जब आधा चक्कर काट के चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक्सेलरेट होगा. ज़्यादा बड़ा चक्कर काटेगा बट फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा. वापस बाहर आया, ज़्यादा बड़ा चक्कर काटा, वापस बाहर आया, ज़्यादा बड़ा चक्कर काटा एंड इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस. और हर एक बार उसकी स्पीड बढ़ती रहती है. एंड वी हैव लर्नड अबाउट दैट साइक्लोट्रॉन थियरी. ठीक है, चलिए बच्चों आखिरी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन का. ओके एंड योर क्वेश्चन नंबर 13 दैट यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन एंड दैट क्वेश्चन नंबर 13 इज a circular coil of 30 turns and radius 8 centimeter. चलिए we have a circular coil somewhat like this. Okay, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है बच्चों number of turns is 30 and the radius is equal to 8 centimeter, that is 0.08 meter, carrying a current of 6 ampere. करंट कैरी कर रहा है बच्चों, ये करंट कैरी इज 6 एम्पियर. ठीक है, इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला. चलिए इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना है एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला. ओके, द फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल. चलिए क्या करेंगे बच्चों, ये कॉइल का नॉर्मल है, एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इसके साथ 60 डिग्री एंगल पे है. कितने एंगल पर है भाई? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसके साथ 60 डिग्री एंगल के ऊपर आपको दिया हुआ है. दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ओके चलिए, कितने एंगल के ऊपर है? दैट बी इज एट एंगल ऑफ 60 डिग्री. थीटा इज 60 डिग्री. आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम ओवरटर्निंग. तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जितना कॉइल को टॉर्क लगने वाला है उतना ही आपको काउंटर टॉर्क देना पड़ेगा अगर आपको कॉइल को रोकना है तो. मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंटर टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. ओके चलिए, टॉर्क कितना लगता है मैग्नेटिक फील्ड में? NAIB साइन थीटा, नंबर ऑफ टर्न 30, एरिया कितना होगा? सर्कुलर कॉइल है ना, तो सर्कुलर कॉइल का एरिया होगा πr². करंट कितना है भाई? करंट है 6, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 1 साइन 60. बराबर. आई होप के यू विल सॉल्व इट एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट दिस एज 3.133 न्यूटन इंटू मीटर. व्हाट टॉर्क यू विल गेट?
यू विल गेट दिस टॉर्क एज 3.133 न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क कितना होगा भाई? 3.133 न्यूटन इंटू मीटर, जितना आपको यहाँ पर टॉर्क मिलने वाला है। ओके, अब एक और क्वेश्चन पूछा है साथ में ही। वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन द केस इज रिप्लेस्ड बाय अ प्लैनर कॉइल ऑफ सम इर्रेगुलर शेप दैट एनक्लोज द सेम एरिया? ओके, सो अगर कोई इर्रेगुलर कॉइल हुआ, इफ कॉइल इज ऑफ irregular shape of same area, the torque will be same. क्योंकि टॉर्क को ये मतलब नहीं है कि कॉइल किस शेप का है, टॉर्क को मतलब है एरिया कितना है। क्योंकि फॉर्मूला में खाली क्या आता है बच्चों? नंबर ऑफ टर्न आता है, एरिया आता है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड आता है, राइट। तो अगर एरिया सेम है दो कॉइल का शेप कुछ भी क्यों ना, अगर एक कॉइल सर्कल है उसका एरिया ए है और दूसरा कॉइल कुछ इस तरह से है जिसका भी एरिया ए है, राइट, और तीसरा कॉइल कुछ ऐसे है उसका एरिया भी ए है, तो तीनों का टॉर्क कैसा रहने वाला है? सेम ही रहने वाला है। तीनों केसेस के अंदर सेम टॉर्क लगने वाला है, क्योंकि टॉर्क जो है ना वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एरिया, राइट। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, राइट। यहाँ पे मेनली हमने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीखे। अब जब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे ना, तब हम एडिशनल एक्सरसाइज करने वाले हैं और उसमें हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे, राइट। बट इंतजार करिए उस पार्ट के आने का। बिफोर दैट जस्ट कंप्लीट दिस पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।